अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्कूरेंट। अब सबसे पहली चीज़, कॉन्कूरेंट क्या होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी से कहते हैं, ये क्या होता है, और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्कूरेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंट का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हूँ, जैसे ये देखिए, लेट से हमारे पास एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है यहाँ पे, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, फिर कोई और लाइन है वो भी आकर इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे कोई भी और लाइन ले लें, लेट से यहाँ पे ये लाइन है और वो भी इसी पॉइंट पर आकर क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट जहां पर सब लाइंस आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी या फिर कॉन्कूरेंट पॉइंट। यानी इट मीन्स कॉन्कूरेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी वो पॉइंट होता है जहां सारी लाइंस आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये सब लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है, तो इसलिए हम इसे पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे पास ए में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसने हमें कहा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी बनाएं व्हेन गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन में है ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर और एंगल बी है हमारे पास 60 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन पे हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल। टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, और ये एक चीज़ हमने ये करनी है और दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि उसके एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाई करना है किसको, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी को, यानी ड्रा करने हैं एंगल बाइसेक्टर। ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स, आर दे कॉन्कूरेंट, ये भी लिख सकते हैं आर दे कॉन्कूरेंट, या वेरीफाई द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी, कॉन्कूरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बेशक सिर्फ ड्रा द एंगल बाइसेक्टर के बजाय यही लिख लीजिएगा, वेरीफाई द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इसका मतलब है पहले तो हमने ट्राइंगल बनानी है, सेम जिस तरह हमने 10.1 में ट्राइंगल्स बनाई थी, उसी तरह हम 10.2 में भी ट्राइंगल्स बनाएंगे, और ट्राइंगल्स बनाने के बाद फिर हम उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। डायग्राम बनाने के बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। 10.1 में भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन के मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के भी बताए थे, और फिर बाकी मैंने कहा था कुछ के डिक्टेट किए थे, कुछ के कहा था खुद ही लिख लीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ट्राइंगल बनने तक के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसे ही होंगे जैसे 10.1 पे थे, और उससे आगे एंगल बाइसेक्टर के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी भी, तो फिर आपका यूं क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखें, पहली चीज़ है हमारे पास ए बी लाइन दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर। तो हम 5.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 0 और इस तरफ ये 5.8,
ये हमारे पास लाइन आ गई ए बी, और ए बी कितनी है हमारे पास, ए बी 5.8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट्स साथ लिखिएगा हर क्वेश्चन में, जो जो आपने गिवन मेजरमेंट्स जिन पे आप ट्रायंगल बना रहे हैं। ए बी 5.8 सेंटीमीटर आ गई। एंगल बी हमने बनाना है 60 डिग्री। तो आप जानते हैं जो हमारा सेमी सर्कल होता है उसका फर्स्ट आर्क क्या होता है, 60 डिग्री। तो बी पॉइंट पर कंपास को रख के हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे इस लाइन से। अब ये देखिए, ये हमारे पास सेमी सर्कल ड्रा हो गया बी पॉइंट से। इस पॉइंट पर जहाँ से ये सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ वहाँ पे रख के हमने पहला आर्क लगाना था। तो ये हमारे पास कितने डिग्री की लाइन होगी, 60 डिग्री के एंगल की। जो फर्स्ट आर्क होता है दैट इज 60 डिग्री, यानी ये हमारे एंगल ऑफ 60 डिग्री को शो करता है। तो ये देखिए, ये हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। मैंने आपको कहा था आप डी से इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप चाहें। तो ये देखें, मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का ही बन रहा होता है। आप डी को यहाँ पे रखें इसके ऊपर, तो ये देखें एग्जैक्टली ये 60 डिग्री ही है। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है जो इस लाइन ए बी के ऊपर फर्स्ट आर्क पे बन रहा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बी सी है जो कि 4.9 सेंटीमीटर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंपास को 4.9 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये देखिए 0 से लेकर 4.9, ये 4.9 तक ओपन किया। बी सी है, इसका मतलब बी पॉइंट पर रख के आपने ये आर्क ड्रा करना है। ये आपका पॉइंट आ गया पॉइंट सी, और ये लेंथ कितनी है इसकी, इस लाइन की 4.9 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमने कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री। अब सी को ज्वाइन कर दें ए के साथ। ये देखिए सी को हम ए से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी। अब एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं इनके, और ये वेरीफाई करना है कि एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसके जितने एंगल्स बन रहे हैं ए बी और सी पॉइंट पर, उनके बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी हर एक एंगल को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये 60 डिग्री का जो एंगल है, इसे जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसके इस पॉइंट पर, ये इसकी दो आर्म्स हैं, एक ए बी और एक बी सी। ए बी आर्म पे जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कंपास रखता हूँ, एक आर्क ड्रा कर देता हूँ ये वाला। अब बी सी पे जहाँ पे इसने एंगल ने लाइन को टच किया हुआ है वहाँ से इसके ऊपर दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ये एक क्रॉस का साइन बन गया। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ बी के साथ। इसको बी से जब ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह एक लाइन बनेगी हमारे पास, ये इस बाइसेक्टर की। अब ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब आपने क्या करना है, ए पॉइंट से भी बाइसेक्टर ड्रा करना है और सी पॉइंट से भी बाइसेक्टर ड्रा करना है। ए पॉइंट से बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो इस ए पर कंपास रखेंगे, आप यहाँ से एक आर्क ड्रा करें, इसकी दोनों आर्म्स को टच कर दें कंपास से ए पॉइंट पर रख के। अब ये जो दो पॉइंट्स आपके पास आए, इन पॉइंट से आपने आगे आर्क्स लगाने। ये देखिए ये हमने क्या किया, ए बी लाइन पे जहाँ पे एंगल था वहाँ से एक आर्क लगाया, फिर ए सी दूसरी आर्म थी उससे इसे कट किया। अब आपने इसको किससे ज्वाइन करना है, ए से ज्वाइन करना है। अब ये देखिए मैं इसको ए से ज्वाइन करता हूँ तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यूं। अब ये दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, अब ये एंगल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो इस पॉइंट पर आकर टच कर रहे हैं। अब हमने तीसरा बाइसेक्टर भी ड्रा करना है, उसको ड्रा करके देखते हैं क्या वो भी यहाँ पे आकर टच कर रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें सी पॉइंट पर से हमने बाइसेक्टर ड्रा करना है। वो कंपास को सी पॉइंट पर प्लेस करें,
ये वाला आर्क लगा दें। अब इस पॉइंट पर जहाँ से इसने टच किया हुआ है उससे एक आर्क आगे लगाएं और इस पॉइंट से उसे कट करें उसकी दूसरी आर्म से। इस पॉइंट पर कंपास रख के ये हमने आर्क लगाया तो यूं हमारे पास ये इनका क्रॉस बन गया। नज़र आपको आ रहा होगा क्रॉस, मैं इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसको आपने किससे ज्वाइन करना है? इस क्रॉस को सी से। अब ये देखिए, जब इसको सी से ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों जो बाइसेक्टर्स बने हमारे पास, इसको सी से मैंने ज्वाइन किया, ये तीनों बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पर कॉन्कूरेंट हैं। तीनों लाइंस आकर इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं? पास आउट हो रही हैं। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दें, लेट से ओ का नाम दे दें और आप मेंशन कर दें कि बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स जो थे इस ट्रायंगल एबीसी के, दे आर कॉन्कूरेंट एट पॉइंट ओ। अच्छा, अब आ जाती है जी बारी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप उसी तरह आगे लिखिएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? स्टार्ट के स्टेप्स तो वही हैं जो आपने पहले ट्रायंगल के लिए लिखे। मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखता नहीं हूँ। जैसे ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। फिर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी, या फिर आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी। उसके बाद आप क्या करेंगे? टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क and mark the point as C. Join C to A to make triangle ABC. यहाँ तक तो ट्रायंगल्स बन गई। उसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर्स जो ड्रा किए उसके बारे में मेंशन करना है। जितने स्टेप्स ये लिख चुके होंगे, लेट्स सपोज ये 3 या 4 स्टेप्स जो भी लिखे होंगे, उससे अगला नंबर देकर आपने क्या करना है? नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वो नंबर देकर आपने स्टेप लिखना है कि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए किसके? ए, बी और सी के। तो आप लिखेंगे ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नेक्स्ट में आप लिख दें, बेशक ये इसी में मेंशन कर सकते हैं, all angle bisectors, all angle bisectors intersect each other, intersect each other at point O. O पॉइंट पर सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे लास्ट स्टेप में, हेंस, क्योंकि सारे एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हेंस द एंगल बाइसेक्टर्स, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ triangle ABC are concurrent at O, कि O पर ये सारे क्या हैं? कॉन्कूरेंट है। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहाँ पे आके। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट था इसका। अब बी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का? सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो होगा उसमें भी हमने यही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो है जी, ट्रायंगल एक्स वाई जी बनानी है हमने, यानी इसका मतलब है हमें एक्स वाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। उसी तरह आप गिवन लिखेंगे। पैटर्न मैंने आपको बताया, गिवन लिखना होता है, टू कंस्ट्रक्ट लिखना होता है, फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट जो भी डायग्राम होती है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास
एक्स वाई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल दिए हुए हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री। करना क्या हमने, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और वही चीज़ उसके एंगल्स को, एंगल की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो दूसरी चीज़, मतलब पहली चीज़ हमने ये करनी है और दूसरी चीज़ हमने करनी है वेरीफाई द कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स या फिर वेरीफाई द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्स वाई लाइन है, हमने वो ड्रा करनी है। एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे हम कितनी जी, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये हमारे पास 0 है और यहाँ पे ये 5.5 है, ये आपके पास एक्स वाई आ गया जो कि 5.5 सेंटीमीटर, एक्स और वाई। एक्स पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है और वाई पॉइंट पर 75 का बनाना है। तो देखिए 75 और 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स पॉइंट पर सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। हमारे पास एक्स, इस पे सेमी सर्कल ड्रा करें। फोर्टी 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसका मतलब हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 का एंगल बनाने के लिए ये 60 डिग्री का एंगल, ये 120 का एंगल, 60 और 120 से हमने आर्क लगाना है जो हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक हो गया। अब इसे पहले 45 डिग्री वाले एंगल को बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड पे एंगल बनाएंगे। अब ये देखिए ये 90 का एंगल है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे इसलिए डॉटेड लाइन से बनाता हूँ क्योंकि ये हमें सपोर्ट करता है 45 बनाने के लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब कम, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल का हाफ करना है तो ये एक आर्क 0 से लगा देते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा आर्क यहाँ से लगाएंगे जहाँ पे 90 का एंगल सेमी सर्कल को टच कर रहा है। ये देखिए इस पॉइंट पर रखकर दूसरा आर्क लगाया, ये एंगल जो बन गया ये 45 डिग्री का है। अब ये हमारी ट्रायंगल का पार्ट है ये एंगल, तो इसको ये देखें मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। ये एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ये हमने मेंशन कर दिया। अब दूसरी तरफ y पे हमने 75 का एंगल बनाना है। 75 का एंगल बनाने के लिए अगेन सेमी सर्कल ड्रा करें, बेशक इतना ही कर लें, कम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 75 का बनाने के लिए अगेन 90 का बनाना पड़ेगा। ये देखें ये 60 डिग्री और इस तरफ ये 120, इधर हमें 90 बनाना है। 90 वाला अगेन डॉटेड लाइन में बनाएंगे क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे 90 वाला इस लाइन को टच कर रहा है। अब 90 और 60 से हमारा बनेगा 75 का, ये आ गया 90, इससे आर्क, और ये आ गया 60, इस 60 से आर्क,
तो ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, जिस पे ये 90 और 60 वाले ने कट किया एक दूसरे को, ये पॉइंट, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल पॉइंट, इसको ज्वाइन करें यहाँ, तो ये आपके पास एक्स वाई और ये पॉइंट जी आ गया। अब ये आपके पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। ये एंगल है 75 डिग्री का। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करना है इनके। एंगल बाइसेक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एंगल्स को, इसका मतलब है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसके तीनों एंगल्स को। ये देखें यहाँ पे मैं कंपास रखता हूँ, इस पॉइंट से मैं आर्क आगे लगाता हूँ, ये लेट से आर्क लग गया, यहाँ से इस आर्क को हमने कट करना है, ये हमने इसे कट कर लिया। अब हमने ये एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को डिवाइड किया, इसको हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, y के साथ। इसको जब y से ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ y के साथ। अब सेम काम करना है मैंने x पे जो एंगल बना हुआ है उसके साथ। इस पॉइंट पर कंपास रखा, एक आर्क लगा दिया और दूसरी पॉइंट से इसे कट करना है, यहाँ से इसे कट कर दें। अब जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है वो, इस पॉइंट से आपने इसे ज्वाइन करना है किसके साथ, x के साथ। ये बाइसेक्टर आ गया किसका, x का। सेम काम करना है z के साथ, z का बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये देखिए z पॉइंट पर कंपास को प्लॉट करते हैं, यहाँ से हम ये आर्क लगा देते हैं। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाते हैं और फिर उसको इस पॉइंट से कट करते हैं, ये उसको ज्वाइन करना है हमने किसके साथ, z के साथ। ये देखिए तीनों बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पर O पर कॉन्करेंट है। आपने ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, इसके एंगल बाइसेक्टर्स भी बन गए। अब आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, उसी तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा ड्रा अ लाइन एक्स वाई, ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट एक्स एंड 75 degree at y. Both angles intersect each other at point Z. So we have triangle XYZ. अब उसके बाद draw the angle bisectors of angle X, angle Y and angle Z. All angle bisectors intersect each other at point O. Hence, the angle bisectors of triangle XYZ are congruent at point O. होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, शो दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब हमारे पास ट्रायंगल्स होंगी, ये एंगल बाइसेक्टर्स को हमने कॉन्करेंट प्रूव किया। अब हमने एल्टीट्यूड्स को कॉन्करेंट प्रूव करना होगा। अब एल्टीट्यूड्स कहाँ से बनते हैं और कैसे बनाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। करना क्या है, हमने एल्टीट्यूड्स बनाने हैं और उन्हें कॉन्करेंट प्रूव करना है।
गिवन क्या क्या है, अगेन गिवन लिखें इसका। गिवन में आ गया जी ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी सी है आपके पास, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ए सी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। सारी लाइंस दी हुई हैं। हमने जो कंस्ट्रक्ट करना है, टू कंस्ट्रक्ट वो है ट्राइंगल ए बी सी, और उसके बाद दूसरी चीज़ है जो हमारे पास, वो है वेरीफाई द कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। वेरीफाई द कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, या फिर आप कहेंगे कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट, ये वेरीफाई करना है। अब देखें, ट्राइंगल बनाते हैं उसी तरह ए बी सी। ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करेंगे जब, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर, और ये कौन सी लाइन है, ए बी, पे मेंशन करेंगे 4 सेंटीमीटर। अब उसने ए बी के बाद बी सी का हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें। ये 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया हमने, और वो लाइन है बी सी, तो बी पॉइंट हमारे पास मौजूद है। आप यहाँ एक आर्क लगा दें। फिर ए सी है 6 सेंटीमीटर, अब 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और ए पर रखकर इसे कट करें। यहाँ पे कट, ये कट हो गया। अब देखें, ये पॉइंट है हमारे पास सी, इसको ज्वाइन करें आपस में। सी को ए के साथ ज्वाइन करना है, और सी को हमने किससे ज्वाइन करना है, बी से। बी सी हमारे पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इनके एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं जी, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, जो कि ड्रा किया जाता है किसी भी पॉइंट से। जब जैसे फॉर एग्जांपल बी पॉइंट से मैं ड्रा करता हूँ, तो मैं बी पॉइंट पर कंपास रखूँगा, इतनी ओपन करूँगा एनी सूटेबल मेजरमेंट पे कि इसके जो ऑपोजिट लाइन है उस पे कट लगे, यानी उसको टच कर सकें हम। ये देखें, यूं ये टच होगी 2 पॉइंट्स पर। बेशक आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इसके ये 2 पॉइंट चाहिए हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 के एंगल से टच करनी होती है ये लाइन। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है बेसिकली। अब ये 2 पॉइंट्स हमें जो मिल गए, अब आपने कंपास को बी पॉइंट से उठाना है और उन 2 पॉइंट्स पर लेके जाना है। बेशक कंपास कम ज़्यादा करें ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आर्क आपने लगाया वहाँ से जहाँ पे इसने टच किया लाइन की एक साइड को, दूसरा आर्क आपने यहाँ से लगाना है जहाँ पे इसने इधर टच किया। अब ये जो पॉइंट आया आपके पास, क्रॉस बना, इसको आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है बी के साथ। अब जब इसको बी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये लाइन बन रही है, और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों तरफ, तो इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी परपेंडिकुलर। अब हमने ये परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड्स सिर्फ बी पॉइंट से नहीं ड्रा करना था, बल्कि ए और सी से भी ड्रा करना है, और फिर बताना है कि ये कॉन्करेंट है। अब यही सेम प्रोसीजर, इसका मतलब है हमने करना है ए पॉइंट से, कंपास को ए पॉइंट पर प्लेस करते हैं, इतना ओपन करते हैं कि इसकी ऑपोजिट ये जो लाइन है ये कट हो किसी एक पॉइंट पर। 2 पर हमने वैसे करनी है, लेकिन अब ये देखें
मैं इसे कट करता हूँ, ये इस पॉइंट पर तो हो गई, लेकिन ये इस तरफ जा रही है यूं। इसका मतलब है दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा जहाँ पे कंपास रख के हम इसका एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे? उसके लिए आप इस लाइन को एक्सटेंड किया करते हैं। स्केल रख कर जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी, तो आपने उसी डायरेक्शन में से क्या करना है, लाइन को एक्सटेंड कर देना है। अब ये देखें, ये आपने एक्सटेंड की तो इससे क्या हुआ, आपको वो दोनों पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट ये आ गया जिस पे कंपास रख के आपने आगे आर्क ड्रा करना है, दूसरा पॉइंट ये है आपके पास। अब देखिए, इन दो पॉइंट से हमने क्या करना है, आगे आर्क बनाने। आप देखेंगे ये भी एग्जैक्ट 90 के एंगल से टच कर रही होगी। अब कंपास कम ज़्यादा करने से मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप एक आर्क इस तरफ लगाएंगे इस पॉइंट से। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पर कंपास को रखेंगे और इस आर्क को क्या करेंगे, टच कर देंगे। अब देखें, जब इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे इसके साथ, किसके साथ, एंगल ए के साथ, ये हमारा एंगल ए है, इसको जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि ये एल्टीट्यूड है। अब ये देखें, यहाँ पे ये 90 के एंगल्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो थर्ड एंगल है सी, उससे एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो सेम प्रोसीजर होगा, सी पॉइंट पर कंपास रखेंगे, सी पॉइंट पर कंपास रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट लाइन अब ए बी है। अब ए बी जितनी आपने कंपास ओपन करनी है। अब ये देखें, ए बी पर एक आर्क तो ये लग गया। अब दूसरा आर्क, ये लाइन ए बी है, इसके ऊपर एक आर्क लग गया। दूसरा आर्क इसके ऊपर लगाने के लिए हमें लाइन इधर एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यानी एक ए बी के ऊपर आर्क यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा आर्क चूंकि इसके ऊपर नहीं आ रहा तो लाइन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये देखिए, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ जब, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है दूसरा। इसका मतलब है इन दो पॉइंट से हमने आगे आर्क लगाना है। जब इन दो पॉइंट से आगे आर्क लगाएंगे तो देखें वो किस तरह बनेगा, एक ये पॉइंट है, इससे आर्क लगाना है आगे, और दूसरा ये पॉइंट है जिससे इस आर्क को कट करना है, ये उसको कट कर दिया। अब इसको किससे ज्वाइन करना है, ये सारा प्रोसीजर सी पॉइंट से हो रहा है, तो इसे सी से ज्वाइन करना है। अब देखिए, जब इसको सी से ज्वाइन करेंगे हम, तो ये हमारे पास सी से ज्वाइन होगा। ये अब देखें, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, पॉइंट ओ, और इस पर ये क्या है, कॉन्करेंट है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उस तरह लिखेंगे, ट्राइंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वही होंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। फिर टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा another arc. Both arcs intersect each other at point C. Join C to A and B to make triangle ABC. अब एल्टीट्यूड्स ड्रा करने थे, यानी परपेंडिकुलर। आप ये भी कह सकते हैं कि जी फ्रॉम वर्टेक्स ए ड्रा, आप इनको बेशक नाम भी दे सकते हैं, मतलब नाम देकर भी मेंशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप ये कह सकते हैं जी कि जैसे ए के ऑपोजिट ड्रा किया, तो इसके ऊपर अगर आप कोई और नाम दे देते हैं, लेट्स से डी, तो आप कह सकते हैं ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। इस तरह ड्रा लेट्स से बी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और ड्रा सी जी कह लें, ड्रा सी जी परपेंडिकुलर टू ए बी। All the perpendicular lines, yeah, all the altitudes intersect each other at point O. So hence the altitudes of triangle ABC are congruent at point O.
नहीं भी अगर ये लिखते, नाम मेंशन नहीं भी करते, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं, ड्रा द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी, all the altitudes intersect each other at point O, hence altitudes of triangle ABC are congruent at point O. It's up to you, आप इसको किसी भी तरह यूं लिख सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या क्या गिवन है हमें जी। बी पार्ट में जी हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर बनानी है, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू ये गिवन डेटा लिख रहा हूँ, गिवन में हमारे पास पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर दिया हुआ है क्यू आर कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल पी दिया हुआ है 90 डिग्री। करना क्या हमने, टू कंस्ट्रक्ट में वही ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसके बाद वेरीफाई द कंकरेंसी, वेरीफाई द कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। अगेन एल्टीट्यूड बनाने, होप्सो अगर कोई इशू रह गया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रा करवाता हूँ, होप्सो उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पी क्यू लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की ड्रा करनी है हमने, 4.6 सेंटीमीटर की। तो 4.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं पी क्यू। ये देखिए 4.6 सेंटीमीटर, ये 4.6 हो गया हमारे पास, और ये है पी क्यू, पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। अब पी पॉइंट पर हमने ड्रा करना है 90 डिग्री का एंगल। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट पर 90 का एंगल ड्रा करना है, तो इसका मतलब है हमें सेमी सर्कल ड्रा करना होगा। ये सेमी सर्कल, देन 90 का एंगल, उसके लिए ये 60 का, यहाँ से आगे हमारे पास 120 का, ये आर्क और दूसरा आर्क इसे कट करेगा 120 वाला, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है इस ट्रायंगल की। तो इसलिए हम इसे कंप्लीट लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया 90 का एंगल और पी पॉइंट पर। अब इसके बाद क्यू आर उसने कहा हुआ है 6.5, तो इसका मतलब है कंपास को 6.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये देखिए 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर कंपास यहाँ पे ओपन हो गई। क्यू आर है, इसका मतलब है क्यू पॉइंट पर रखकर हमने इसको कट करना है। तो इसको ज्वाइन करें, ये जो पॉइंट पर इसने कट किया इसे, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया आर। इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ, क्यू के साथ। जब इसको क्यू के साथ ज्वाइन करना है, और इसकी लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आर पॉइंट है। अब हमने ट्रायंगल तो बना ली है, अब हमने क्या करना है, बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। देखें पी पॉइंट पर कंपास रख के ओपन करें ऑपोजिट साइड को, ताकि टच करे दो पॉइंट पर। ये देखें ये दो पॉइंट पर टच कर रही है। मैंने कहा यूं डॉटेड लाइन में अगर आप इसे बनाएं तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं भी बनाएं तो ये दो पॉइंट बेसिकली मिलने चाहिए, यहाँ पे टच कंपास लाजमी करे। अब इस पॉइंट से आपने आगे एक आर्क ड्रा करना है और इस पॉइंट से उसे कट करना है।
इसको आप जब ज्वाइन करेंगे पी के साथ तो आप देखेंगे ये एग्जैक्ट 90 डिग्री से ये लाइन ज्वाइन करेगी। ये यहाँ पे इसे हम ज्वाइन करते हैं। अब ये देखें, ये एल्टीट्यूड है, 90 के एंगल से इसे टच कर रहा है। ये एल्टीट्यूड हो गया पी से ऑपोजिट लाइन के ऊपर। अब यही प्रोसीजर हमने क्यू और आर से करना है। क्यू पॉइंट पर कंपास रखें, इसके ऑपोजिट साइड पे टच करना है हमने। तो अब ये देखें, लेट से ये यहाँ पर टच हो गया, दूसरी साइड हमारे पास एक यहाँ पर हो गया और दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पे चली जा रही है आगे की तरफ। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो एग्जैक्ट स्केल रख के आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। अब इन दो पॉइंट से आपने आगे मार्क करने हैं पॉइंट्स। एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये टच कर रहा था, ये इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ, क्यू के साथ। अब ये देखें, इसको क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे, ये लाइन बिल्कुल यहाँ से पास आउट होगी। मैं इसे पेंसिल से ड्रा करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको क्लियर रहे। ये देखें, ये 90 की एंगल 90 वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल यहाँ से पास आउट हो रही है। यानी इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी उनका कहीं यहाँ पे आ रहा है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट ड्रा करके, आर से ड्रा करके। आर से हमने क्या करना है, आर पर कंपास रखी, इसके ऑपोजिट लाइन जो पी क्यू थी इस पे आर्क लगाने थे। अब ये देखिए, एक आर्क इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा इस तरफ लाइन चली जाएगी। लाइन को एक्सटेंड करेंगे ताकि उसे टच करे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाकर यहाँ पे टच कर रही है। अब इन दो पॉइंट से हमने आगे आर्क लगाने हैं। एक पॉइंट ये है हमारे पास, इससे आर्क ड्रा कर दें। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इससे आर्क ड्रा करें। ये वाला पॉइंट आपके पास ये पहले ही मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं तो फिर इशू बनता है, क्लियर नहीं होता कि कहाँ पे हमारा वो पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट है, इसको हमने जाकर मिलाना है आर के साथ। अब ये देखिए, इसको जब आर से मिलाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा लाइन हमारी जाते हुए कॉन्करेंसी पॉइंट को टच कर रही है, बिल्कुल उसके साथ से एक लाइन आ रही है। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ओ कह दें और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। होप सो क्लियर हो गया होगा। सेम उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, इसमें हमारे पास गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है जी। एल एम इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद एम एन गिवन है हमें, एम एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल एम इज इक्वल टू 105 डिग्री। करना क्या है हमने, वही सेम चीज, टू कंस्ट्रक्ट, पहली चीज कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल एल एम एन। फिर ये फर्स्ट, और सेकेंडली हमने क्या करना है, वेरीफाई द कॉन्करेंसी ऑफ, verify the concurrency of
एल्टीट्यूड्स। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह करेंगे जी? सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट LM, ये आ गया जी हमारे पास। 4.2 और ये कौन सा लाइन सेगमेंट है? LM, और इसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। अब उसने कहा हुआ है M पॉइंट पर हमने 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। M पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। देखिए ये M पॉइंट और यहाँ पे L पॉइंट, M पर ड्रा करते हैं 105 डिग्री का एंगल। उस तरह हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, क्योंकि 105 के लिए हमें 90 रिक्वायर्ड होगा। अब ये देखिए फर्स्ट आर्क जो कि 60 डिग्री का होता है, देन सेकंड आर्क जो कि 120 का होता है। इसे हम एक आर्क इधर ऊपर लगा देंगे और दूसरा आर्क हम यहाँ से लगा लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। पेंसिल से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट एंगल हमें सपोर्ट कर रहा है 105 बनाने के लिए। अब देखिए 120 और 90 से हम बनाएंगे 105 का एंगल, और इधर 90 है। अब देखिए 105 का एंगल ये बन गया हमारे पास। ये एंगल आ गया कितने का? 105 डिग्री का। अब 105 डिग्री का एंगल बन गया। अब MN जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब कंपास को हमें 4 सेंटीमीटर ओपन करना है और MN ड्रा करना है। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के लिए कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करें। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए M पॉइंट पर रख के आप ये N मार्क कर लें। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और मेंशन करें इसे कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है? जो N आया हमारे पास, हमने इसको ज्वाइन करना है किसके साथ? L के साथ। तो हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। ये N पॉइंट है और इसको हमने ज्वाइन करना है L के साथ। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई LMN। यानी इसका मतलब जो हमारी कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। एंगल बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? M पॉइंट पर कंपास को रखा, एक आर्क इधर लगा दिया, एक इधर जहाँ पे भी लगा। इस पॉइंट से आगे लाइन मार्क किया हमने पॉइंट ये, और इस पॉइंट से हमने इसे कट करना है। अब देखेंगे कि ये एल्टीट्यूड बनेगा 90 के एंगल से। ये लाइन M के ऑपोजिट साइड को टच करेगी। अच्छा, अब ये देखिए, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, ये आपकी लाइन है जो एल्टीट्यूड है M पॉइंट से ऑपोजिट लाइन पे। सेम प्रोसीजर हमने करना है L और N के साथ भी। L पॉइंट पर आप कंपास को प्लेस करें और इसके ऑपोजिट जो साइड है
ये एम एन साइड है, इसको आपने कट करना है। एक कट यहाँ पे लगा लिया हमने। अब ये देखें ये इधर चली गई लाइन, क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसको एम एन लाइन को एक्सटेंड करेंगे ताकि आकर वो इस आर्क को टच करे। जब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास वो दूसरा पॉइंट आपको मिल गया। एक पॉइंट ये है आपके पास, और दूसरा पॉइंट ये है आपके पास। इन दो पॉइंट से आपने आगे आर्क्स लगाने हैं। इस पॉइंट से जो आर्क लगेगा वो लेट से हमारे पास ये आर्क लग गया, और इस पॉइंट से हमने इसे कट करना है। अब ये जो क्रॉस बना है इसको हमने कहाँ पे ज्वाइन करना है, एल के साथ। इसको आप ज्वाइन करेंगे एल के साथ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो एल्टीट्यूड बन रहा है ये तो ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, और दूसरा एल्टीट्यूड इसे टच नहीं कर रहा। तो आपने ये करना है, इस एल्टीट्यूड को एक्सटेंड कर लेना है। जैसे हम लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरह हम एल्टीट्यूड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो एल्टीट्यूड होगा वो उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ट्रायंगल के इनसाइड आए, वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एल्टीट्यूड्स आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम अपना तीसरा एल्टीट्यूड ड्रा करके देखते हैं एन पॉइंट से, क्या वो भी यहीं टच कर रहा है इसे। तो देखिए एन पॉइंट से ऑपोजिट लाइन है एल एम। एल एम पे एक लाइन ये हमने ड्रा कर दी, दूसरा हमने इस तरफ आर्क लगा दिया। अब हमने क्या करना है, एल एम लाइन को एक्सटेंड करके लाना है ताकि इस आर्क को टच करे, और हमें वो दो पॉइंट्स मिलें जहाँ से हम कंपास रख के एल्टीट्यूड को कंप्लीट कर पाए। तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसका मतलब है एक पॉइंट ये है हमारे पास और दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास। अब इन दो पॉइंट से जब हम आगे आर्क लगाएंगे तो ये देखिए इस पॉइंट पर कंपास रख के मैं आर्क ड्रा करता हूँ आगे, और इस पॉइंट से मैंने क्या करना है, इस आर्क को कट करना है। वो लेट से यूं ये हमारे पास कट हो गया। अब इसको हमने किससे ज्वाइन करना है, एन से। अब ये देखिए इसको जब मैं एन से ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास आउट होता हुआ जाएगा। ये देखिए ये, इसका मतलब है ये तीनों लाइंस जो हैं, ये जो पॉइंट बन रहा है इस पर क्या है, कॉन्करेंट है। ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप उसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस के बताए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है एज कंपेयर टू एल्टीट्यूड्स। गिवन है हमारे पास एक्स वाई लाइन गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, फिर वाई जी लाइन गिवन है 5 सेंटीमीटर, और फिर जी एक्स लाइन गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं जी, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी बनानी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमने जो करनी है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। वेरीफाई the concurrency of
राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स जानते हैं ना क्या होते हैं? बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, और राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे टू इक्वल पार्ट्स। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक्स वाई गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 4.5 सेंटीमीटर, 0 से 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास क्या, एक्स वाई। कितना आया ये, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक्स वाई प्लाट करने के बाद अगली चीज़ है वाई जी, वो है 5 सेंटीमीटर। देखिए मैं 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करूँगा और वाई पॉइंट पर, चूँकि वाई जी है तो इसका मतलब है वाई मेरे पास है, मैं वाई पर रख के इसे ये आर्क ड्रा कर देता हूँ। दूसरी लाइन कितनी है, दूसरी लाइन है जी एक्स 4.8 सेंटीमीटर। अब इसे 4.8 ओपन करना है, ये 4.8 ओपन किया, जी एक्स है तो एक्स हमारे पास है, ये वो पॉइंट आ गया जो हमारे पास पॉइंट जी है, यानी ये पॉइंट इनके इंटरसेक्शन पे जहाँ पे ये लाइंस ज्वाइन कर रही हैं। इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से एक्स के साथ, और इसको ज्वाइन करते हैं किसके साथ इधर वाई के साथ। ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। कौन सी ट्रायंगल बनी है, एक्स वाई जी। ये हमारा जी पॉइंट, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाली लाइन 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर सिंपल याद रखिएगा, किसी भी लाइन सेगमेंट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, आप इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाहते हैं। राइट बाइसेक्टर का मतलब है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो इस तरह डिवाइड करना है कि जो लाइन इसे डिवाइड करे वो 90 के एंगल से डिवाइड कर रही हो। आपने इसके एक एंड पॉइंट पर कंपास रखनी होती है, और इसके इस लाइन के हाफ से, अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन करनी है। अभी देखें इसके हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन है। एक आर्क ऊपर की तरफ लगाना है, एक आर्क नीचे की तरफ लगाना है। फिर इसके दूसरे पॉइंट पर रखकर कंपास को कम ज़्यादा अब नहीं करना, इनको आपस में कट कर देना। अब ये देखें, इन दो क्रॉस को जब आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास लाइन दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाएगी, और वो राइट बाइसेक्टर होगा। अब ये लाइन, लेट से लाइन ए बी है, ये पॉइंट सी आया, जितना डिस्टेंस ए से सी है उतना ही डिस्टेंस बी से सी है। अगर आप चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं, ये देखें हम इसे चेक कर सकते हैं मेजर करके। ये हमारे पास 2.5 है, अब देखिए ये भी 2.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो गई, बाइसेक्ट भी हो गई, और फिर यहाँ एंगल भी 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस तरह ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि 90 का एंगल भी बना रहा है और वो इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है। होप सो ये क्लियर हो गई होगी बात आपको। अब देखिए हमने ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स कैसे ड्रा करने हैं। इसका मतलब है ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ये जो एक्स वाई लाइन है इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क इससे ऊपर की तरफ लगाएं, एक नीचे की तरफ लगाएं, और इसका दूसरा पॉइंट लाइन एक्स वाई कर रहे हो बाइसेक्ट, तो इस पे ये क्रॉस लगाएं, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ये आपका पहला बाइसेक्टर होगा। अब ये आपके पास फर्स्ट बाइसेक्टर आ गया किस लाइन का,
एक्स वाई लाइन का। ये बाइसेक्टर हो गया एक्स वाई लाइन का। अब यही सेम काम, सेम प्रोसीजर हमने करना है वाई जी के साथ भी। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, एक आर्क इधर बाहर की तरफ लग गया, एक इस तरफ लग गया। अब जी पॉइंट से उन्हें कट करना है। अब ये देखें, इधर जी पॉइंट है हमारा, अब इसको ज्वाइन करें, इन दो क्रॉस को, तो ये आपके पास हो जाएगा किसका बाइसेक्टर, वाई जी का। अब कौन सी लाइन रह गई, जेड एक्स लाइन रह गई। इसके बाइसेक्टर्स ड्रा कर रहे हैं, वही सेम प्रोसीजर। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है, हाफ से ज़्यादा ओपन है, एक आर्क इधर बाहर लग जाएगा, एक इस तरफ कहीं पे लग जाएगा। जेड से इन्हें कट करना है, एक ये और एक ये, इनको आपस में ज्वाइन करें। आप देखेंगे कि ये सारे बाइसेक्टर्स एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कॉन्कूरेंट होंगे। ये वो पॉइंट है जो ओ पॉइंट, जहाँ पे सारी लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को, बाइसेक्टर्स जो हैं इसके वो कॉन्कूरेंट है। उसी तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपने टेकिंग वाई एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। फिर टेकिंग एक्स एज सेंटर एंड रेडियस 4.8 centimeter, draw another arc. Both arcs intersect each other at point Z. Join both arcs intersect each other at point Z. उस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट Z का नाम दे दिया। Join Z to X and Y to make triangle XYZ. उसके बाद आपने सिंपल लिखना है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ XY, YZ and ZX. All right bisectors intersect each other at point O. Hence, the right bisector of triangle XYZ are concurrent at point O. तो यूं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिएगा। अब देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका बी पार्ट, ये था ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में उसने कहा है जी ट्राइंगल बनाएं पी क्यू आर, और उसकी मेजरमेंट्स उसने हमें दी हुई हैं, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर। अब देखें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर, और देन एंगल क्यू, वो उसने कहा हुआ है जी एंगल क्यू है आपके पास 90 डिग्री। अब देखें, आप चाहें तो सबसे पहले पी क्यू लाइन लें या क्यू आर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में ट्रायंगल बन जाएगी। इसके बाद कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सेम वही चीज़ें हैं। टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसके बाद हमने वेरीफाई करनी है कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर। वेरीफाई द concurrency of right
बाइसेक्टर्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल बनानी है। आप चाहें तो पी क्यू साइड भी पहले ले सकते हैं, तो भी ट्रायंगल बन जाएगी, नहीं तो जो बड़ी साइड है वो पहले ले लें 5.8। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमें एंगल क्यू चाहिए, वो दोनों में क्यू हमें मिल जाएगा। मैं 5.8 से सॉल्व करवाता हूँ ज़रा क्वेश्चन। 5.8 साइड है हमारे पास, कितनी जी, कौन सी साइड, क्यू आर। तो देखिए कितनी लेनी है हमने, 5.8। ये हमारे पास 5.8 आ गया, तो ये लाइन है क्यू और आर, 5.8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यू पर 90 का एंगल बनाना है, इसका मतलब है आप क्यू पॉइंट पर कंपास को प्लेस करके सेमी सर्कल बनाएंगे। ये क्यू पर प्लेस की और सेमी सर्कल ड्रा किया। अब जो फर्स्ट आर्क होगा दैट इज 60 डिग्री। फर्स्ट आर्क कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। सेकंड आर्क कितने का बनाएगा, 120 का। इससे आप एक नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, 120 से इसको कट करेंगे और ये आप 90 डिग्री का लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। ये देखिए, ये 90 डिग्री का लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करना है। ये एंगल हमने ड्रा किया, एंगल ड्रा किया, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्यू आर हम बना चुके हैं, 90 का एंगल बना चुके हैं। अब पी क्यू चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, कंपास को ओपन करें 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर ओपन हो गई कंपास। अब हमने पी क्यू में से एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है क्यू, उस पर कंपास को रखें और मार्क कर दें। ये आपके पास आ गया पी पॉइंट। इसको आप ज्वाइन करेंगे आर के साथ। इसको जब आर के साथ ज्वाइन करेंगे आपके पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी, पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर बन गई हमारे पास। ये साइड 4 सेंटीमीटर है। जो मेजरमेंट्स गिवन है वो सारी लिखनी है, जो नहीं गिवन तो फिर उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं सारी साइड्स के। ये देखें, कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन है। एक आर्क इधर ऊपर लगा दें, एक इस तरफ लगा दें जहाँ भी लग रहा है, और पी पॉइंट से इन आर्क्स को कट करें। पी पॉइंट से कट करेंगे तो आप देखेंगे एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया। इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो होगा राइट बाइसेक्टर होगा। ये लाइन आपकी लाइन को 90 के एंगल पर टच करेगी। ये आपके पास पहला राइट बाइसेक्टर आ गया, किस लाइन का, क्यू आर का। अब पी क्यू का राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। कंपास क्यू आर का पहले कर लेते हैं, फिर पी क्यू का। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन है, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क इधर नीचे की तरफ लगा दें। अब क्यू पॉइंट पर रखें और इनको इंटरसेक्ट करें। क्यू पॉइंट पर रखेंगे, ये क्यू पॉइंट पर रख लिया, और क्यू पॉइंट पर रख के हमने क्या करना है, इनको कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया दूसरी लाइन का बाइसेक्टर। अब इन दो को आपस में ज्वाइन कर दें। ये दो आपस में ज्वाइन होंगे तो
ये आ गए। अब इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस लाइन के ऊपर कॉन्करेंट है। देखते हैं अब थर्ड लाइन कहाँ पे कॉन्करेंसी बनाती है अपनी। अब ये देखिए इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करनी थी लाइन, एक आर्क इधर लगा दिया, एक आर्क इस तरफ लगा दिया, पी पॉइंट से इनको कट करना है हमने। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि पी पॉइंट से हम इसे कट कर सकें। अब ये देखें इनको जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब ये देखें इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अगेन इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो बी यहाँ पे टच कर रहा है, तो सो ये है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उसी तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे पहले क्वेश्चन के मैंने बताए, एज इट इज़ आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह लिखने। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। इस क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, उसमें क्या करना है, ट्राइंगल चेंज हुई है, ट्राइंगल डी एफ बनानी है व्हेन डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। सेम चीज़ है, जस्ट मेजरमेंट्स चेंज हुई हैं और ट्राइंगल बनाकर हमने फिर इससे राइट बाइसेक्टर ड्रा करके तो उनकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बतानी है। तो देखें गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है जी डी ई साइड गिवन है हमें, डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ई एफ गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ई गिवन है दैट इज 120 डिग्री। अब करना क्या क्या है हमने, टू कंस्ट्रक्ट में पहली चीज ट्राइंगल डी ई एफ बनानी है और नंबर 2 हमने राइट बाइसेक्टर्स जो हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन्हें कह सकते हैं, उनकी कॉन्करेंसी वेरीफाई करनी है। वेरीफाई द कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। अब देखें हम कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात, बड़ी साइड लेते हैं पहले, उसी से हम स्टार्ट लेते हैं। डी ई 5 सेंटीमीटर है, पहले 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह की डायग्राम बनती है हमारे पास। तो ये हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, कौन सी साइड है ये, डी ई, और ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब डी ई 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए अब हमने ई पॉइंट पर एंगल 120 का बनाना है, तो ई पर 120 का एंगल ड्रा करते हैं। ये देखिए 120 का एंगल ड्रा करने के लिए सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। सेमी सर्कल का ये जो फर्स्ट आर्क लगेगा ये 60 डिग्री होगा और जो सेकंड आर्क लगेगा वो आप जानते हैं 120 होता है। अब इसका मतलब है ये 120 वाला एंगल बन जाएगा हमारे पास।
इसको ज्वाइन करें ई के साथ ताकि हम ये लिख सकें कि ये 120 का एंगल है। ये हमारे पास बन गया 120 का एंगल। अब हमारे पास ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ के लिए हमें कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करनी होगी। ये देखिए 0 से 4 तक मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ई एफ है, ई पॉइंट पर कंपास को प्लेस करें और इसको मार्क करें, ये आपका एफ पॉइंट है। इस एफ पॉइंट को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है डी के साथ। अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन चुकी है और ये साइड की मेजरमेंट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं और देखना है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बना रहे हैं। ई पॉइंट पर कंपास रखी, हाफ से इससे ज़्यादा ओपन है, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दिया, एक नीचे की तरफ आर्क लगा दिया और फिर इन्हें डी पॉइंट से हमने क्या किया, कट किया। अब ये देखिए ये कट हो गए। अब इन्हें आपस में ज्वाइन करें। जब इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे ये जो लाइन होगी ये इस लाइन को परपेंडिकुलरली क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। ये आ गया बाइसेक्टर डी ई का। अब देखिए डी ई के बाद ई एफ का बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ मैं। पहले हाफ से ज़्यादा ही ओपन है, पहले से एक आर्क इधर लगा दें, दूसरा आर्क यही वाला बढ़ा दिया। एफ पॉइंट से इनको कट करें, एफ पॉइंट से कट किए तो ये आर्क लग गया। अब देखिए इस बाइसेक्टर को ज्वाइन करते हैं आपस में। इसका मतलब है यहाँ पे है वो पॉइंट जिस पे बाइसेक्टर्स आकर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बेशक से बढ़ाकर एरो लगा दीजिएगा ताकि ये क्लियर रहे कि ये बाइसेक्टर है। अब हमने 2 लाइंस के बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। हमारे पास एक लाइन का बाइसेक्टर रह गया डी एफ का। तो डी एफ का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास डी पॉइंट पर रखें, इस लाइन के हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन कर लें, एक आर्क इधर ऊपर लगा दें, एक लाइट से इधर नीचे लगा दें। अब एफ पॉइंट से इन दोनों आर्क्स को कट करें, एक आर्क इधर लग गया, एक इधर लग गया। अब इनको आपस में ज्वाइन करें तो आप देखेंगे ये तीनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट ऐसा है जिस पर कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल किसी भी तरह की हो, उसके राइट बाइसेक्टर्स, उसके एंगल बाइसेक्टर्स और उसके एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। ये देखें इस पॉइंट पर ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है जिसे हम ओ कह देते हैं। इस पॉइंट पर ये कॉन्करेंट है। होप सो क्लियर हो गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।